के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बात करेंगे झारखंड के लिए कोरोना कई मामलों में बुरे संकेत और संदेश लेकर आ रहा है। झारखंड में कोरोना से मृत्यु दर पड़ोसी राज्यों बंगाल और बिहार की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। आश्चर्य की बात है कि सरकार और सरकारी हुक्मरानों के लिए यह एक बड़ा संकेत और संदेश है, लेकिन सरकार की नुमाइंदे इस संकेत और संदेश को स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब आपको दिखाते हैं आंखों की कहानी। एक एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर दिखाए जा रहे ये आंकड़े चौंकाने वाले, काफी डराने वाले भी। इन आंकड़ों को देखकर यदि आप अभी भी नहीं डरते हैं, यह कहना गलत नहीं होगा, शायद आपको अपने परिवार से प्यार नहीं है। जी हाँ, ये आंकड़े बयां कर रहे हैं झारखंड में सिस्टम की बेचारगी और आम जनमानस की बेपरवाही। हमने प्रकृति के साथ जितनी छेड़खानी की, प्रकृति उसका बदला चुन चुन कर ले रही है। झारखंड में सबसे अधिक प्रकृति की पूजा करने वाले लोग रहते हैं। अब इसके झारखंड सरकार और आम जनता प्राकृतिक आपदा का नियंत्रण लाचार साबित हो रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों को ना तो समय पर ऑक्सीजन मिल रहा है और ना ही चिकित्सकीय सुविधा। जांच के मामले में झारखंड फिसड्डी ही रहा है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है कि झारखंड के ये आंकड़े डराने वाले हैं। सरकार चिर निद्रा में सोई हुई है और राज्य की जनता मरने को विवश। पखवाड़े की आंकड़ों की तुलना करें हम अपने पड़ोसी राज्य बंगाल और बिहार से, तो न सिर्फ झारखंड में संक्रमण का दर ज्यादा है, बल्कि मृत्यु दर भी लगभग दोनों राज्यों से कहीं ज्यादा है। तो सरकार के सामने अध्यक्ष प्रश्न है कि जो सरकार के मुख्यमंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री रोज अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपनी कामयाबी को लेकर लोगों के बीच गलत संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को अमुक सुविधा दे रहे हैं, अमुक अस्पताल में ये सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। अगर उसका लाभ सीधे जनता को नहीं मिल रहा है तो हम तो यही मानेंगे कि सरकार अपने क्रियाकलापों के माध्यम से जनता को राहत नहीं दे पा रही है। इसके लिए सरकार दोषी है। उधर सत्ता की साथ ही कांग्रेस की माने राज्य में इलाज की समुचित व्यवस्था झारखंड सरकार कर रही है। राज्य में लगातार जांच बढ़े, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, चिकित्सक अपने काम को बखूबी कर रहे हैं। हालांकि आंकड़े इतने चौंकाने वाले और सटीक है कि कांग्रेस को भी अब मानना पड़ रहा है तो स्थिति चिंताजनक है। पार्टी कह रही है कि हालात सुधारने के प्रयास होंगे। बिहार में और बंगाल में जो टेस्टिंग का रेशियो है बहुत कम है। जो मौतें हो रही है उसके आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ टेस्टिंग बहुत ज्यादा है। अगर आप दोनों राज्यों से तुलना करेंगे तो यहाँ टेस्टिंग बहुत ज्यादा है और टेस्टिंग के हिसाब से पॉजिटिविटी ज्यादा आ रही है। और जब पॉजिटिव मरीज आते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए हॉस्पिटल्स की और सारी सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। जब पॉजिटिव रिपोर्ट ही कम आएंगे तो हॉस्पिटल बंगाल और बिहार में बहुत ज्यादा है उस झारखंड के रेशियो से, तो वहां मरीज जो अस्पतालों में भर्ती ही कम हो रहे हैं। इसलिए कोरोना जो डेथ का जो मृत्यु दर है वो कम आ रहा है। हमें इस बात को समझना होगा। हम ये समझते हैं कि जो झारखंड में जितनी मुस्तैदी से काम हो रहा है टेस्टिंग का, वैक्सीनेशन का, वो उन राज्यों में नहीं है। जाहिर है हालात न सिर्फ चौंकाने वाले बल्कि दहशत पैदा करने वाले। लाइव सेवन की अपील है, न सिर्फ आम लोग इन आंकड़ों पर गौर फरमाएं, खुद को कोरोना वायरस से बचाने के अनुकूल बनाएं, बल्कि सरकार के लिए यह बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इन आंकड़ों पर गौर फरमाकर इसके समाधान की दिशा में प्रयास शुरू किया जाए। लाइव सेवन के लिए कैमरामैन दीपक के साथ प्रदीप सिंह की रिपोर्ट। हमने आंकड़ों के साथ तस्वीरें दिखाई है, आपको रिपोर्ट दिखाया है। ये बात हर दिन, ये 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के आंकड़े हैं, लेकिन लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। हमारे साथ झारखंड स्टेट हेड मधुकर जी बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे ये हालात को सुधारने की कोशिश की जाए। हम ये उनसे सवाल करते हैं, ये पूछना चाहेंगे कि इन चीख चीख कर जो आंकड़े पुकार रही है, ये बता रही है कि राज्य के हालात कैसे, और इस बीच सरकार और प्रशासन आखिर इन आंकड़ों पर नजर क्यों नहीं डाल रही है। मधुकर जी। जी अनिल जी, देखिए, जो कांग्रेस के नेता ने जो बातें कही, कार्य जैसा
आवाज से मुझे लगा कि कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी थे, तो उनकी बात पूरी तरह से बात को घुमाने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं टेस्टिंग कम हो रही है, तो पिछले रविवार को रांची के जिला स्कूल में मात्र 50 किट दिया गया था टेस्टिंग करने के लिए। तो 50 किट रांची जिला स्कूल में दिया जाना, ये अपने आप में बताता है कि रांची में भी टेस्टिंग की स्थिति झारखंड में भी क्या है। लेकिन उन बातों पर अगर आप न भी जाएं, तो जिस तरह से मौतों का आंकड़ा है और जिस तरह से बातों को घुमाने से, आंख मूंद लेने से अंधेरा नहीं होगा, ये राजेश ठाकुर जी को, कांग्रेस को समझना होगा। मूल बात यह है कि जिस तरह से यहाँ लोगों की मौत हो रही है, उसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। यहाँ आईसीयू बेड्स की संख्या बहुत कम है। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है, हम लोग भी रिपोर्टिंग के दौरान सामाजिक जीवन में जीते हैं। कई लोगों की उम्मीदें होती हैं ऐसी विकट परिस्थिति में कि हम लोगों से भी कुछ मदद मिल जाए। हम लोगों से आम जनता कहती है कि हमको बेड नहीं मिल रहा है, कहीं से बेड दिलाया जाए। बीते कई दिनों से इस समस्या को मैं सामने से देख रहा हूँ कि आईसीयू बेड या ऑक्सीजन वाले बेड के लिए लोग तरस रहे हैं। हमारे ही कई लोग हैं जो तरस रहे हैं, हमारे कुछ संबंधी हो सकते हैं, हमारे कुछ जान की पहचान के लोग हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था की चूक सामने दिखाई देती है। यहाँ बेड्स की कमी बहुत ज्यादा है और इसी कारण, क्योंकि बातें बोलनी थी कुछ और, कारण बताना था कुछ और, राजेश ठाकुर जी ने कारण बता दिया कुछ और। दरअसल बात यह है कि जब बेड नहीं मिलेगा तो समय पर इलाज नहीं हो पाएगा, और जब समय पर इलाज नहीं हो पाएगा तो कोरोना जैसी बीमारी में अगर इलाज नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा, तो मौत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जो मूल बात है, उन बातों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। दरअसल देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो है वो कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य की व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन बन्ना जी से खुद उन्हीं के इरफान अंसारी संतुष्ट नहीं है। और भी कई कांग्रेस के नेता हैं जो गाहे बगाहे ये कहते रहते हैं कि उनके हाथ में जो जिम्मेदारी दे दी गई है उस जिम्मेदारी के वो लायक ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो है माकूल व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जैसे राजेश ठाकुर जी का ये भी कहना था, कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी ने अस्पताल नहीं बनवाया, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की। डॉक्टरों की नियुक्ति बीजेपी के कार्यकाल में हुई थी। मुझे पूरी तरह से याद है कि एनएचआरएम में कई डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी। खुद उस समय के मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया था और डॉक्टरों की नियुक्ति जरूर की गई थी, लेकिन सब नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्ति हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इस कोरोना की इस लहर को लेकर के सचेत रहना चाहिए था, उस ढंग से सचेत नहीं रह पाई सरकार, उस ढंग से सचेत नहीं रह पाया प्रशासन, जिसके कारण आज ये दशा जो है, ये जो आंकड़े हैं, ये जो भयावह आंकड़े हैं, ये देखने के लिए मिल रहे हैं। मूल रूप से इसमें आईसीयू बेड बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि मौतों की संख्या को कम किया जा सके। पड़ोसी राज्यों के साथ जो हम लोगों ने ये लाइफ सेवन की जो ये कोशिश है दिखाने की, वो सिर्फ इसलिए है कि आप मौतों की संख्या को कम कीजिए, क्योंकि जिस तरह से संक्रमितों की संख्या है उस अनुपात में मौत की संख्या बहुत ज्यादा है, और ये अगर कम नहीं होगा तो झारखंड के लिए लगातार निरंतर चिंता बनी हुई रहेगी। सबसे पहले सरकार को और प्रशासन को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से ज्यादा मरीजों को इलाज मिल सके। अब देखिए, कई ऐसी बातें हैं जो कि प्रशासन के भी ध्यान में है, लेकिन सब कान में तेल देके सोए हुए हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं, रांची का जो ग्रामीण इलाका है, उन इलाकों को मैं देखता रहता हूँ, उन इलाकों में मैं ध्यान दिया हूँ, तो बीते कुछ दिनों में जो ग्रामीण इलाकों में चिकित्सक हैं, जिनको रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर कहा जाता है, जिसको लोग झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, तो उन झोला छाप डॉक्टरों के पास मैं 250-300 की संख्या में लोगों को रोज देख रहा हूँ। आखिर वो 300 की और 300 जो है वो कोरोना के लक्षण वाले मरीज हैं। तो आखिर उन लोगों का आंकड़ा कहाँ जा रहा है? आखिर उन लोगों को इलाज क्यों नहीं? सोशल मीडिया का पोस्ट खोल रहे हैं, कोई ना कोई अपना जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे हालात में अब आदमी आपकी राजनीति देखने की स्थिति में नहीं है, उसको झेलने की स्थिति में नहीं है। इसलिए अब राजनीति बंद कीजिए और जो
जो समस्या है उसके मूल में जाइए, उसके जड़ में जाइए और उस समस्या के समाधान की तरफ अग्रसर होइए, वरना जनता माफ नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखिए। जी, चलिए मधुकर जी, ये आप जो है पूरी तरह से बताएं, और हमने आपको एक ग्राफिक्स के माध्यम से भी हमने बताया कि किस तरह मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक इसी से सवाल, ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं मधुकर जी आपसे कि इजराइल जैसे देश, जहां लोग अब तो मास्क ही हटा रहे हैं, कि अब एक तरह से कहा जाए कि कोरोना से मुक्ति की ओर है इजराइल, और ब्रिटेन में भी देखिए काफी अच्छी व्यवस्था है। आखिर उन देशों ने क्या किया है जो हमारे भारत में भी लागू होनी चाहिए और राज्यों में भी इस तरह से के ऐसे कड़े नियम अपनाए जाए ताकि जल्द से जल्द कोरोना भाग सके। देखिए अनिल जी, आपकी बात से कुछ सहमत और कुछ असहमत होते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इजराइल की बात, ब्रिटेन की बात और भारत की बात एक साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारत की जो स्थिति है और भारत में जो जनसंख्या है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत का जो वातावरण है, यहाँ जो व्यवस्था है, उन सब चीजों को देखते हुए उन देशों की तुलना, लेकिन आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत रहूंगा कि सीखा तो जा सकता है कि आखिर उन्होंने क्या किया। तो उन लोगों ने जिस तरह से टेस्टिंग पर जोर दिया, यहाँ तो सिर्फ प्रवचन सुनने को मिलता है कि टेस्टिंग कीजिए, ट्रेसिंग कीजिए और तब उसका इलाज कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है न ट्रेसिंग होता है, न टेस्टिंग होता है, न इलाज होता है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, भारत में सबसे बड़ी समस्या, जो भले ही ये दार्शनिक बात हो, लेकिन भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ बोलने वाले लोगों की बहुतायत है। लोग बोलते ज्यादा है, काम कम कर पाते हैं। अगर काम किया जाए तो इजराइल और ब्रिटेन, क्योंकि चाइना का अगर हम उदाहरण लें तो उसी आबादी को, उसी जनसंख्या को उसने अपने विकास का हथियार बना लिया, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए वही जनसंख्या आज उसकी लाचारगी साबित कर रही है। तो यहाँ पर भी पूरी तरह से एक साल में हमने कोई तैयारी नहीं की। एक साल में आखिर तैयारी को कितना हम लोगों ने ग्रोथ किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ बातें बनाते चले गए, चुनाव में लगे रह गए, भाषणबाजी करते रह गए, लेकिन इस तरह के हालात बन सकते हैं, इस तरह के हालात बनने की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया गया, कभी भी सोचा नहीं गया। नतीजा आज सामने है कि जिस तरह से आज तो कई मायनों में अगर कहा जाए तो बात सरकार और प्रशासन के हाथ से बाहर निकल गई है। ऐसा नहीं है, अब जो स्थिति आ गई है उसमें सरकार को पूरी तरह से क्या दोष दिया जा सकता है। अब तो महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, लेकिन जब इस सुरसा का मुंह खुलना शुरू हुआ था, उस वक्त अगर सोच लिया जाता, पहली लहर के समय ही सोच लिया जाता, तो आज इस सुरसा का मुंह इतना बड़ा नहीं होता और आज ये भयावह रूप अख्तियार नहीं किया होता। तो सबसे पहले जरूरी है कि जब आंख खुले तभी सवेरा, जल्दी से जल्दी सरकार प्रशासन चेते और जल्दी से जल्दी इस बात की माकूल व्यवस्था करने की कोशिश करे कि किस तरह से हम अपने राज्य में मृत्यु दर को घटा सकते हैं। जी जी, हम आपसे बात करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे मधुकर जी। हम आगे बात करेंगे किस तरह कालाबाजारी में भी लोग जुटे हुए हैं इस वक्त, जब कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखा रहा है और वहां कुछ लोग ये कमाने के पीछे लगे हुए हैं, कालाबाजारी हो रही है। हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, चलो। बेबी, बेबी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बेबी मैंने बोला ना, ये नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। You know what? What? Just get lost. क्या जमाना आ गया यार, एथिक्स जैसा तो कुछ रहा ही नहीं। हाँ यार, आजकल रिश्ते हो या घर कब टूट जाए पता ही नहीं। यार मैं बोलूं, सही जीवन साथी और सही क्वालिटी टीएमटी बार घर को अटूट रखते हैं। इसीलिए चुनिए सिस्कॉन 500D थर्मैक्स TMT बार, जो बनाए अपना घर
अटूट। अपोलो क्लिनिक रांची लेकर आया है आपके शहर में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की टीम और अत्याधुनिक सेवाएं। आप अपोलो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से बीमारियों को बढ़ाने से रोक सकते हैं। रांची में पहली बार हमारे स्माइल क्लिनिक से पाइए एक नई मुस्कान। यहाँ मिलेगी हाई क्वालिटी अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इको, ECG, TMT की सुविधा। होम कलेक्शन के साथ सभी लैब टेस्ट, डायबिटीज, शुगर का विशेष उपचार, सभी तरह की दवाइयाँ भी उपलब्ध। अपोलो क्लिनिक, एक्सपर्टीज क्लोजर टू यू। परियाती रोड, रांची, नियर DAV नंदराज। कॉल 1800-120-9666। बेबी, बेबी ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बेबी मैंने बोला ना ये नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। You know what? What? Just get lost. क्या जमाना आ गया यार, एथिक्स जैसा तो कुछ रहा ही नहीं। हाँ यार, आजकल रिश्ते हों या घर कब टूट जाए पता ही नहीं। यार मैं बोलूं, सही जीवन साथी और सही क्वालिटी TMT घर को अटूट रखते हैं। इसीलिए चुनिए सिस्कॉन 500D थर्मैक्स TMT बार, जो बनाए अपना घर अटूट। भारती डेंटल क्लिनिक, गोपाल मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, पहला तला, शॉप नंबर 7A, अपोजिट अशोक नगर, नियर फिरालाल नेक्स्ट, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए MDS ऑर्थो डॉक्टर प्रिया भारती करती हैं टेढ़े मेढ़े दांतों का बेहतरीन इलाज। यहाँ होता है आपकी प्राकृतिक दांतों को बचाने का प्रयास। लेजर टेक्नोलॉजी से रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट, मसूड़ों की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध। Dedication for your lifetime smile. Bharti Dental Clinic. गुनगुन ग्रुप पेश करता है दुर्गा धाम, विशाल टाउनशिप एवं कमर्शियल सिटी, सर्वल नागपुर, रांची। मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर पार्क, जॉगिंग पार्क इत्यादि जैसे फैसिलिटी के साथ प्लॉट, फ्लैट, वेरा हाउस, बंगलो की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। गुनगुन ग्रुप नियर दुर्गा गोलचक्कर बिहाइंड HEC टाउनशिप दुर्गा, रांची। फोन नंबर 9334324207। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्पेशल प्रोग्राम में। बता दें कि 1953 में बनी फिल्म उत्पाद का एक डायलॉग भले ही 70 साल पुराना हो, लेकिन आज के माहौल में यह डायलॉग बिल्कुल फिट बैठता है। वैश्विक महामारी कोरोना से लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, इससे बचने के प्रयास भी सभी स्तर पर किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की गई, अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त किया जा रहा है। फिर भी हालत यह है कि हर दिन लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों की संख्या में मौतें भी हो रही है। लेकिन इसमें सबसे दुखद पहलू यह है कि अस्पताल में मरीज को भर्ती करना हो या फिर दवाइयों की जरूरत हो, सभी जगह आदमी ही आदमी इस आपदा की घड़ी में मौके का फायदा उठा रहा है। बेशक हंसी शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयाँ छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ तो पुलिस हम पर छापा मारने वाली है, तो हमने वही दवाइयाँ गंदे नालों में छुपा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आती। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की खुशियाँ सुनाई देती। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इंसानों में रहने के लायक नहीं। हमारे गले घोंट दो,
और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ, हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो, ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है। जब शहर में बीमारियां फैली तो हमने उनकी दवाइयां छुपा दी और उनके दाम बढ़ा दिए, और जब मालूम हुआ कि पुलिस छापा मारने वाली है, हमने उन्हीं दवाइयों को गंदे नाले में फेंक दिया, मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है, मगर दूसरों को लूटना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना और उनको मार डालना किसी का अधिकार नहीं। जब शहर में बीमारी फैली तो हमने दवाइयां छुपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए। जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस हम पर छापा मारने वाली है तो हमने वही दवाइयां गंदे नालों में छिपा दी। मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है। अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं है, इंसानों में रहने के लायक नहीं। हमारे गले घोंट दो और हमें दहकती हुई आगों में जलाओ, हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो, ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों पर हम तबाही लाए हैं, वो हमारी लाशों पर थूके। आराम से जिंदा रहना हर आदमी का अधिकार है। भारत में कोरोना हर पल सुरक्षा के मुख के समान अपना आकार बढ़ाता जा रहा है। गलियों में हर घड़ी उठ रही चित्कारों ने जब हृदय को पत्थर बनाना शुरू कर दिया है। लोग मर रहे हैं सांसों के लिए, दवाओं के लिए, अस्पताल में एक आधन बेड के लिए, लेकिन आदमी है कि इस विपत्ति काल को भी कमाई का जरिया बना रहा है। कहीं बेड की दलाली हो रही है तो कहीं ऑक्सीजन की, यहाँ तक कि जीवन रक्षक दवाओं को भी कमाई का साधन बनाया जा रहा है। जाहिर है कि हम जाहिल हो गए हैं, सामने यमराज को देख रहे हैं, लेकिन पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज कोरोना संक्रमण से मरने वालों को उनके अंतिम संस्कार के लिए भी जब शमशान घाट ले जाया जाता है तो वहां भी परिजन से पैसों की मांग की जाती है। यहाँ भी यह बात बिल्कुल वैसे ही फिट बैठती है जैसे 70 साल पुरानी फिल्म फुटपाथ में ये कहा गया था कि मुझे अपनी हर सांस में दम तोड़ते हुए लोगों की सिसकियां सुनाई देती। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं है, हम इंसान कहलाने के लायक नहीं। इंसान हमारे साथ झारखंड स्टेट हेड मधुकर जी जुड़े हुए हैं और ये मधुकर जी से ये पूछेंगे हम कि आखिर लोग अभी इसे कमाई का जरिया मान रहे हैं, जहां लोग इतने आपदा की स्थिति है, हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है, चाहे वो रेमडेसिविर की हो, चाहे ऑक्सीजन से जुड़े सामानों की हो या दवाइयां की हो। यहाँ पर भी प्रशासन आखिर कब लगाम लगाएगी इस पर? मधुकर जी, ये सवाल आपसे। देखिए, इस खबर में जो शुरुआती दौर में दिलीप साहब का डायलॉग है वो अपने आप में ये बताता है कि सचमुच हमने 60 दशक का सफर तय कर लिया, लेकिन आज भी हालात नहीं बदले हैं, बल्कि हालात तब से और बदतर हुए हैं। इस मायने में बदतर हुए हैं कि आज जो रेमडेसिविर या अन्य दवाइयों, ऑक्सीजन का कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, क्या वो सामने आकर के इस तरह की बातें कहेंगे कि मैं जीने लायक नहीं हूं, मैं सड़ जाने लायक हूं, लोगों के थूकने लायक हूं? ये नैतिकता, अपने पाप पर ये प्रायश्चित,
ये आज नहीं है, क्योंकि आज कालाबाजारी रेमडेसिविर की हो रही है, कल ऑक्सीजन की हो रही है, परसों किसी और दवाई की हो रही है, उसके अगले दिन किसी और चीज की होगी। खाद्य पदार्थों की लगातार खाद्य पदार्थों के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जबकि हम 4 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। और ये 4 लाख का आंकड़ा ये बताता है, ये लोगों को संदेश दे रहा है, वैसे लोगों को भी संदेश दे रहा है जो कालाबाजारी में लिप्त है, क्योंकि वो भी इसी समाज के बीच से आते हैं। लोग कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं और लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। तमाम लोगों को देखने के बाद और हालात को देखने के बाद जिस तरह से 4 लाख से पार अब केस जाने लगे हैं, ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि आजादी के लगभग 5 साल बाद रिलीज हुई ये फिल्म जो है वो आज भी समीचीन है और उसके डायलॉग आज भी समीचीन है। लेकिन उस समय कम से कम इतनी नैतिकता बची थी कि पाप करने वाला ये कहता था कि हम पापी हैं और हम इस दुनिया में सांस लेने के लायक नहीं है। आज पापी निकल करके छाती तान करके बात करता है। आज पापी जो है वो अपने आप को प्रशासन के करीब दिखाता है, अपने आप को सरकार के करीब दिखाने की कोशिश करता है और चुनाव में चंदा देता है और तमाम तरह के जो उपकृत करता है लोगों को, नेताओं को, अधिकारियों को, और उसके बाद अगले कालाबाजारी में लग जाता है। तो ये नैतिकता का स्तर जो है वो कि क्या जो वो कर रहे हैं वो उचित है, और दूसरी तरफ इसके लिए प्रशासन को भी पूरी तरह से दोषी ठहराया जाना चाहिए कि आखिर रेमडेसिविर का जो काला धंधा कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई और वो कार्रवाई कहाँ तक आगे जाएगी। उन तमाम चीजों पर हमें भी निगाह रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम खबरों में बने रहने के लिए, अपने चैनल को बहुत आगे ले जाने के लिए तमाम तरह के नाटक कर लें और उसके बाद कालाबाजारी चलती रहे, हम उस पर लगाम लगाने की दिशा में न जाएं। हमारा ये प्रयास है कि अंतिम समय तक हम उसके पीछे लगे रहें और ये कालाबाजारी रुके, ताकि जिस सांस पर जिसका हक है वो सांस उसको मिले। यही लाइव 7 का उद्देश्य है। जी, एक सवाल और हम आपसे करेंगे कि प्रशासन और सरकार जो है लगातार कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, लोग भी लड़ रहे हैं इससे, लेकिन हम लगातार लाइव 7 लगातार दिखा रहा है कि किस तरह लोग लापरवाह बेपरवाह, लोगों की भी अगर बात करें तो लापरवाह दिख रहे, बेपरवाह दिख रहे हैं। इधर लापरवाही ज्यादा दिख रही है लोगों की। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर मास्क लगाना इतना जरूरी है, ये समझ नहीं रहे लोग, और वहां सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, डिस्टेंस की कितना जरूरी है, ये लोग जो है ये समझ नहीं पा रहे हैं इतना आपदा की घड़ी में। जी बिल्कुल, देखिए लोगों की तो सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोगों के बीच में हैं तो मास्क जरूर लगाएं। और मैं चूंकि कैमरामैन से मेरी बहुत दूरी है और इस कारण मैंने मास्क नहीं लगाया है। लेकिन जहां भी कुछ लोगों के बीच रहें आप मास्क लगाएं, ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन लोग उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। और सबसे पहली गलती तो लोगों की है कि वो बीमार पड़ते हैं और वो कहीं ना कहीं संक्रमित होते हैं, और संक्रमित होने के बाद फिर कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन उनको इलाज नहीं दे पाता है। लोगों को पूरी तरह से सचेत रहने की जरूरत है। हम अपील करते हैं लोगों से कि तमाम जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, उचित दूरी
बना करके, दैहिक दूरी बना करके रखें। ये तमाम चीजें हैं जिसको समझें। नहीं तो अब हम 4 लाख के पार जा रहे हैं। पूरी तरह से खूनी पंजा कोरोना का सामने है। इस पंजे से दूर रहें और अपनी जान बचाएं। लाइफ 7 चाहता है कि आप सभी स्वस्थ रहें, दुरुस्त रहें। चलिए, तमाम जानकारी के लिए, तमाम डिस्कशन में जो भी बातें आई हैं, आपका शुक्रिया मधुकर जी, हमारे साथ जुड़े झारखंड स्टेट